साइड आ जा रोड पे। अरे हमें हमारे सामने देखा ही होगा। आज हम दो नुक्कड़ परफॉर्म कर रहे हैं। पहला नुक्कड़ है जिसका नाम है आसमान गिर रहा है। ये नुक्कड़ हमारे स्वलिखित नुक्कड़ है, अंतराग्नि में जीता हुआ है। दूसरा नुक्कड़ है हमारा जिसकी लाठी उसकी बहन, ये भी स्वलिखित नुक्कड़ है और इसे भी हमने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। तो सब लोग आराम करिए, अच्छे से नुक्कड़ एंजॉय करिए। अलीगढ़ वाला जो जनता का जयकारा ना बोले, उसकी जीभ पे लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला जो जनता का जयकारा ना बोले, ढिंचा क्या तुमको बताई जय हो, अब क्या समझाई जय हो। है हालत खस्ता, मुश्किल है रास्ता, बढ़िया जो कहानी जय हो, बड़ी खींचा कहानी जय हो। सब पीछे भागेंगे पर यारा हमको है बचना बचना। ए हसीनो लो मैं आ गया, उसने कहा आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया। तेरे सनम पर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी कैसी पहेली हाय। ये नाइकी ये जॉकी मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये शर्टें टी-शर्टें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। चला दो इसे फूंक डालो ये बनिया, मेरे जिस्म से तुम हटा दो ये बनिया। तुम्हारी है तुम ही संभालो ये बनिया। ये बनिया अगर जल भी जाए तो क्या है, ये बनिया अगर जल भी जाए तो क्या है। मेरी 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 चुरा बह गई, तू अपनी जैकेट जला जा, बेल्ट का गोगल हटा जा। इनमें आग लगा जा, आग लगा जा, आग लगा जा। इनमें आग लगा जा, आग लगा जा, आग लगा जा। इनमें आग लगा जा, आग लगा जा, आग लगा जा। तुम सब क्या कर रहे हो? हमें क्यों मैं चक्कू मेरी शर्म अब क्यों हो रहा है? शोर शराबा क्यों हो रहा है? अबे हम तो इसलिए नाच रहे थे कि बाबा सीधा उड़ हॉल फाइव बहुत अच्छा रहते हैं। इनको ये नहीं पता शोर शराबा क्यों हो रहा है। इनको ये नहीं पता कि कपड़े क्यों चला रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर कोई आदमी भीड़ में कपड़ा चला रहा होगा तो क्या तुम उससे सवाल पूछोगे? नहीं, तुम उनके साथ कपड़ा जलाने लग जाओगे क्योंकि तुम एक इंडियन हो। इंडियन अबे पर ये जनता पूछ क्यों रही है? आज तक तो कभी नहीं पूछा। जब एक क्रिश्चियन मिशनरी को उसके 7 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया तब तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। गुजरात के दंगों में जब 2000 लोगों को जला दिया गया तब तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। भाभी बच्ची से बढ़ के दंगों में जब 2800 लोगों को जला देगा तब तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। 84 के दंगों में जब 7000 सिखों को जला दिया गया तब तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। और ये सब तो छोड़िए भाई साहब, जब अपने ही देश की आजादी की खुशी में 15 लाख लोगों को जला दिया गया तो ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। आजकल के लोग गांधी और आजाद के नहीं, बंद कमरे के फसाद के पीछे भागते हैं। भीड़ तो वो है जो गवाह के पीछे नहीं बल्कि फितरत और अफवाह के पीछे भागती है। ना ही सीना, ना सेनानी, ना ही उपरानों के। भीड़ तो चलती है पीछे आजकल फसानों के, भीड़ तो चलती है पीछे आजकल फसानों के, भीड़ तो चलती है पीछे आजकल फसानों के, भीड़ तो चलती है पीछे आजकल फसानों के। आइंस्टाइन के इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से कैटालिटिक जनरेटर में से निकल गया ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एक एनवेलप बना लेती है। इसी के साथ टेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से सूरज चांदी की यूवी रेस का बना लेती है एक त्रिशूल जो कि सनलैंप को चीर के छोड़ देता है। और ये थ्योरेटिकली प्रूव हो गया कि न्यूटन इस एक्शन के रिएक्शन में आसमान
ये क्या कर रहा है पता नहीं। आसमान बता रहा है कर्फ्यू लगा है, ऊपर से ऑर्डर आया है, आसमान गिर रहा है। आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? ना दिखाई दे रहा है, ना समझ में आ रहा है। अबे ढक्कन, अपना चश्मा तो उतार। चश्मा? अबे ये चश्मा नहीं, मॉब मेंटालिटी का चश्मा, इससे तेरे मन की आंखों को ढक रखा है। मॉब मेंटालिटी? अपनी बात कर, मेरे मन पर ऐसा कोई चश्मा नहीं है। अच्छा, तो ये तू ही है ना? हाँ, ये तो मैं ही हूँ, अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए। मांगनी पड़ी तो बाद में मांग लेंगे माफी, अभी कर तो ले थोड़ी सी गुस्ताखी। मतलब लड़की खड़ी है अकेली, किसका कर रहा है इंतजार? जरा सा छेड़ दे, थोड़ी सी सीटी मार। अबे क्या कर रहे हो? अकेली लड़की देख कर उसे छेड़ रहे हो? क्या करे, कोई दूसरी साथ में है ही ना। चुप, अकेली लड़की का रास्ता आता है। ऐसा मत कर यार। बेवकूफ, कौन बेवकूफ जो निकाल रहा है बाल की खाल और हाथ से जाने दे रहा है इतना अच्छा सामान। अरे सोचो, अगर वो होती तुम्हारी बहन तो क्या होता तुम्हारा हाल? सही कह रहे भाई साहब। ए मिस्टर, सिस्टर, ना मानना तो मत मानो, चला मुंह नीले हाथ पाओ शैतान के हवाले। ये सब मेरी बात कर। अरे सॉरी यार, आने में जरा देर हो गई। ओह माय गॉड! यार ये बातें अच्छी नहीं है। अबे कुछ नहीं होता यार। अबे पर वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अकेले थोड़ी कर दे लगा, जाएगा तो जाएगा सबका नाम। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मत करो बेईमान बर्बाद। हट, बंदा क्या जाने अदरक का स्वाद। देखा आपने? जब अकेले थे खड़े तब कर रहे थे शराफत का गुणगान, और जैसे ही मिले चार यार, तेल लेने गया ईमान। आप क्या हंस रहे हैं भाई साहब? यहाँ पे खड़े हर एक युवक की यही कहानी है। अकेले में तो जेंटलमैन और भीड़ में आए नहीं कि बहती गंगा में हाथ धोनिए। पढ़े लिखे लोगों का भी स्टैंडर्ड भीड़ में आते ही पीएससी के सेंसेक्स की तरह गिरता है। आपको यहाँ जो भी काम कराना हो, एक भीड़ जुटाइए, बस आपका सारा काम हो जाएगा। मतलब क्रिएट अ मॉब एंड डू द जॉब। ये लीजिए भाई साहब, आपकी सारी फाइलें तैयार। देखो भाई, इस बार हम ये मैदान रामलीला को तो नहीं देंगे, इस बार हम ये मैदान इंडो-पाक क्रिकेट मैच को देंगे। पिछले 20 साल से आपको मैदान रामलीला को देता है ना? देता था, मगर उससे ज्यादा क्राउड, उससे ज्यादा कवरेज और तो और उससे ज्यादा स्पॉन्सर। अगर मुझे कम मेहनत में मिले तो मैं एक रामलीला को दे दूं, इंडो-पाक क्रिकेट मैच करा दूं। मान गए भाई साहब? किसको? आपकी लालची नजर और तुझे क्या मेरे मैनेजर? बब्बन! प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हुआ बे? अब ना तो रामलीला होगी और ना राधा नाचेगी। पर रामायण में तो सीता थी ना? कहते हैं इससे दोनों देशों के रिश्तों के बीच सुधार आएगा। ठीक ही तो कहते हैं। साले, हमारी संस्कृति का क्या होगा? ये मैच हमें रोकना ही होगा। आइडिया पीठ खुदवा देते हैं। क्या बात हो रही है यार? निकलो, निकलो। अरे पप्पन, ये प्लान फिर से फेल हो गया यार। मगर कुछ तो करना होगा, फिर तो खोदनी पड़ेगी। आइडिया, अबे ये तो इंडिया है, इंडिया। यहाँ छेड़ दो लोगों के दिल के ताज और हो जाएगी कुछ भी करने को तैयार। क्या रामलीला नहीं होगी? कुछ तो करना पड़ेगा, ये मैच नहीं होने देंगे। मैच, और वो भी उस देश के साथ जिसने हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को
होने देंगे मैच, नहीं होने देंगे मैच, नहीं होने देंगे मैच। पिच को दो। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर तुम में से किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मम्मी से कह दूंगा। मान गए को आपकी मार मोबीड की ताकत को। बरसात हो गई तो खसकने लगी जमीन, भूकंप मचाती बारिश को देखिए, जिस पर नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, जिस पर नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ। इस भीड़ के तिरस्क में बंदिश को तो देखिए। 94 के इलेक्शन जनता दल के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में घुसकर राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया। वैलेंटाइंस डे के दिन वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता कपल्स को पार्क में पकड़ते हैं, उन्हें नंगा करके पीटते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके मुंह पर कालिक पोतते हैं और ये लोग अपने आप को भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं। अरे यार, नेताओं की बात क्या करता है, आम जनता किससे कम है क्या? जैन यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अपने ही प्रोफेसर की पीट कर हत्या कर दी। गुवाहाटी में 40 लोगों ने एक युवती के साथ बदतमीजी कर उसे जिंदा जला डाला। अरे यार, ये सब तो बस मीडिया हाइप है। एग्जैक्टली। तो देखते हैं आज तक के देश में अभी तक की खबरें। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के बाद अब वक्त है बॉलीवुड न्यूज का। हाल ही में रिलीज हुई जय संतोष सीमा कड़ी में ये संतोष सीमा विवादों के गठजोड़ में आ खड़ी हुई। आप तो ले चल रहे हैं अपने संवाददाता एमजे की ओर। हाँ तो एमजे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं मौजूद हूँ जय संतोष सीमा कड़ी में संतोष सीमा का प्रीमियर पर। देखते हैं मूवी के बारे में लोगों के रिव्यू। हाँ, मूवी तो ठीक ही थी, पर उस सीन में हम जरा बहस गए। कहना चाहेंगे आप? अब मूवी का तो पहले उस सीन के बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई, कौन सा सीन? अरे वही सीन जिसमें माँ की चुन्नी का अपमान किया है। अरे भाई, मॉडर्न जमाना है, इतना तो चलता ही है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ जनता कितने आक्रोश में है। अब क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ हो तभी ना कहे। नहीं दिखानी चाहिए ऐसी मूवी। इसमें न केवल हमारी माँ बल्कि हमारी देश और संस्कृति के सब जुड़ हुआ है। हाँ, बात केवल जय संतोषी माँ या जय संतोषी माँ की नहीं है, बात है भारतीय संस्कृति की, परंपरा की और सभ्यता की। ये वो देश है जहाँ रामायण, महाभारत और गीता, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, नामवेद, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या आप ये कहने वाले हैं कि आप ये सिनेमा हॉल तोड़ देंगे? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? तोड़ दूंगा, आगे कर दूंगा, तब तो मैं भी तोड़ूंगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यह जनता में कितना आक्रोश है। बैक टू स्टूडियो रवीना। वाह एमजे, क्या न्यूज बनाई है। अरे मैडम जी, केमिस्ट्री बोली। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरे देश से हमें ये खबर आ रही है कि उस सीन को लेकर न केवल आम जनता ने बल्कि धार्मिक संगठनों ने भी अपनी कमर कस ली है। अभी जानकारी के लिए आपको फिर ले चलते हैं आपको संवाददाता एमजे की ओर। एमजे, आपने वो मूवी देखी? अरे वही तो अभी रिलीज हुई है। संतोषी माँ, आज में बहाल खेला हो गया। हाँ सर, और इलेक्शन भी पास आ रहे हैं। तो बुला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आप लोगों का क्या कहना है? देखिए भाई साहब, बात चुन्नी उतारने की नहीं है। बात ये है कि उतारा क्या गया है। नहीं भाई साहब, बात आइटम सॉन्ग दिखाने की भी नहीं है। बात ये है कि दिखाया जा गया है। आइटम सॉन्ग दिखाया गया है। अरे हट, जो लड़के अभी तक सिर्फ लड़कियों को छेड़ा करते थे, उनको औरतों तक को छेड़ने की राह दिखाई जा रही है। और क्या ये कहेंगे कि लगता है ये संतोष सीमा देख के बिना घरों से निकले वो सड़कों पे उतरना छोड़ दे। नहीं सर, मैं ऐसा सोचाऊंगा भला। हमारे संगठन ने एक देशव्यापी आंदोलन चलाया है, जिसमें हम घर घर जाके औरतों के साथ वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। ऐसा क्या करेंगे सर आप? महिलाओं को घर से निकलवाएंगे और प्रदर्शन करवाएंगे। प्रदर्शन? कैसा प्रदर्शन
सर, हमें नारे लगवाएंगे, आपने हमें समझ दे रखा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, न केवल आम आदमी बल्कि धार्मिक संगठनों ने इस सीन के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। कैमरामैन जुस्टिन बाइबर के साथ एमजे, कैमरामैन जुस्टिन बाइबर के साथ एमजे, इंडिया टीवी कानपुर 2016। आज की मीडिया उस कुत्ते की तरह है जो बस भौंकना जानती है, वजह हो या ना हो। पर यार ये सब मीडिया अकेले कैसे कर पाती है? नहीं जनाब, ये मीडिया अकेली नहीं है, इसके ऊपर हाथ है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। नेताजी की रैली निकालते हैं। हमारा नेता कैसा हो? बिरजू भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? अरे जिसकी जेब में पैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? बिरजू भैया जैसा हो। अरे बिरजू भैया कहाँ रहता था? चौराहे चौराहे पे ट्रैफिक लाइट लगवा देंगे। अरे सरकार, हमारे गांव में तो साइकिल नहीं है। अरे हमें आने को दो, हमें किसान भाइयों के लिए कैमरा खुलवा देंगे। आगे बढ़ो भैया साइकिल लेके। हमारे गांव में तो दूर दूर तक नहीं है। अरे हमें आने को दो, हम घर घर में ईमेल लगवा देंगे। अरे भाई हमारे गांव में तो बिजली नहीं है। अबे बाकी तो पीछो, गाँव वालों का भला होना हो और तेरा भला जरूर है। हमारा नेता कैसा हो? बिरजू भैया। हमारा नेता कैसा हो? जिसकी जेब में पैसा हो। छोटे नेता को एक बड़ी पार्टी की नजर में आने के लिए जरूरत होती है बस एक इशू की। वो इशू चाहे मेरा सच्चा सौदा का हो या मनी लॉन्ड्रिंग का, वो एक इशू मिलते ही वो आप जैसे 500-600 लोगों को इकट्ठा करवाता है, 4 दंगे करवाता है, 16 बसें जलवाता है, टीवी पर 10 इंटरव्यू देता है। और आपको लगता है इस नेता में ताकत है जनता को मोबिलाइज करने की। पर यार ये सब तो वोटिंग से ही चले जाते हैं ना, तो फिर वोट करने का क्या बेसिस होता है? नमस्कार, मैं हूं सईद अंसारी और आज तक पे आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो वोटिंग का धर्मयुद्ध। अपने फेवरेट नेता को चूज करने के लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 6969 पर, मतलब 69। भरी नहीं है चोट, बेशर्मी से भरा ये डब्बा मांग रहा है वोट। तो बताइए आपने इनको वोट क्यों दिया? अरे हमारे जादव भाई है जादव, अब हम जादव हैं तो जादव कोई ना वोट देंगे बुढ़वा। अरे हमने दादा के बिना ने इसी पार्टी को वोट दिया था। अब कैंडिडेट है जो भी हो, वोट तो मिलने चाहिए ना। अरे इनके बाप दादा सबको हमने वोट दिया, अब ये चाहे किसी भी पार्टी में हो, है तो हमारे बच्चे जैसे ही ना, वोट तो हम इन्हीं को देंगे। अरे भैया इनने हमें दारू पिलाई है, कंबल बांटे हैं। अरे भैया देखो, जो दिलाएगा रिजर्वेशन वही तो जीतेगा ना इलेक्शन। अरे भाई तो आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट अच्छा राशन की लाइन किधर है? अब आ गए हैं तो वोट तो देना ही पड़ेगा ना। रे अक्कड़ बच्चा मम्मी वो 80-90 पूरे तो जो पढ़ा लिखा समझदार हो और देश के हित के लिए काम मेरे भाई साहब, आपके में कोई जरूरत नहीं है, आपकी किस्मत तो यही है कि सिस्टम की मशीन आपको गन्ने की तरह चूज कर फेंक दे। आजा बांट रहा है हिंदुस्तान, सपने हैं ऊंचे ऊंचे, ऊंचे हैं इनके अरमान। भाग रहे हैं आगे पीछे, छूने चले हैं आसमां। भाग रहे हैं आगे पीछे, छूने चले हैं आसमां, पर आसमां को छुए कैसे जब गिर रहा है ये जहां, जब गिर रहा है ये जहां। समझदार है, इन्होंने ना कभी कोई बस चलाई है, ना ही कभी कोई लड़की चढ़ी है, और ना ही कभी वोट दिया है, तो हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जनाब इन्होंने अपने जीवन में वो सिचुएशन जरूर फेस की होगी जब इन्होंने भीड़ के व्यूज को अपने व्यूज से ऊपर माना। पापा पापा
10th में मेरे 96% मार्क्स आए। अब आगे मैं आगे क्या? पहले बीटेक फिर एमबीए। पर पापा मेरा इंटरेस्ट बेटा इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, जमाने के साथ भी तो चलना रहता है, वरना पिछड़ नहीं जाओगे। अरे मगर बच्चे की बात तो सुन लीजिए, आखिरकार आजकल का जमाना बदल गया है। कुछ नहीं बदला नंदिनी। कुछ नहीं बदला नंदिनी। कह दिया ना। मैं तो वो करूंगा जो मेरा मन कहेगा। अरे ऐसे कैसे बुद्धि करोगे? तुम वही करोगे तुम्हारे दोस्त करेंगे। अरे विरोधी को स्पोर्ट्स में जाकर जिंदगी खराब करनी है क्या? अरे गुप्ता जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, मिश्रा जी का बेटा, बंसल जी का बेटा, खन्ना जी का बेटा, पटेजा जी का बेटा, नरकाऊ जी का बेटा, अरे सबके सब आईडी करके विदेश चले गए। अब हमारे भी कई सपने हैं कि नहीं? बेटा अगर एमबीए नहीं करोगे तो पापा का बिजनेस कैसे संभालोगे? अब इतना इंटेलिजेंट हो तो बीटेक और एमबीए तो करना ही होगा ना। अरे तुम्हारे बड़ा भैया ने किया, मझला भैया ने किया, तुम कैसे नहीं करोगे? करोगे तो मोहल्ले में नाम होगा। सिर्फ यही एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहाँ भीड़ के व्यूज को अपने व्यूज से ऊपर मान लेते हैं। और कहाँ आइए देखते हैं। तो आइए आपसे क्या लेके आया नया प्रोडक्ट यानी कि ड्राइवरी। तो आइए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ यूजर से। पहले मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है। नींबू, चंदन, गुलाब जल का प्रयोग किया है, तब से मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई है। पहले जब मैं गाड़ी तेज चलाता था तो पुलिस मुझे पकड़ लेती थी, लेकिन अब 50 का नोट और सर से निकलना। मुझे मर्डर करने में बहुत परेशानी। मनु शर्मा, करण कुंद्रा और तो और सलमान खान को ड्राइवरी करके मुझे मर्डर कर देगा। अब तो बुढ़ने भी सोच लिया अब वो भी मर्डर कर सकता है। DTI यानी ड्राइवरी बेस्ड इंडेक्स के हिसाब से भारत भ्रष्टाचार के मामलों में दुनिया में नंबर 1 पर यार जनता के मन से भ्रष्टाचार निकल क्यों गया है? क्योंकि जनाब यहाँ एक भेड़ ने चलना शुरू किया नहीं कि सारी भेड़ें उसके पीछे निकल पड़ती हैं। आपको यहाँ जो भी काम कराना हो बस ड्राइवरी दे दीजिए, बात चाहे आदर्श घोटाले की हो या बोफोर्स के तोपों की। आज भारत एक ऐसे दलदल में जा फंसा है जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। चुका रहा है जिसकी कीमत ये अपनी जान से। बात वो शुरू हुई थी एक कबड्डी के मैदान से और किसी के साथ आपके सामने अम्बेडकर जयंती में अम्बेडकर मैदान में अम्बेडकर की मूर्ति के सामने एक कबड्डी मैच। कबड्डी 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 अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा नेता, हमारी संस्कृति, हम सब। भाई साहब मेरा बेटा रखा आपने? नहीं, मेरा बच्चा देखा भाई साहब? भाई साहब आपने देखा? अभी तो ही था, छोटा था। भाई साहब मेरा बच्चा, भाई साहब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा घर जला दिया, नहीं छोड़ूंगा। मेरी दुकान जला दी, नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई के हाथ काट दिए, नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन के मुंह में तेल साफ फेंक दिया,
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई साहब, किसी को मत छोड़िए। आपका घर जलाया था ना, किसी को मत छोड़िएगा। आपकी दुकान जलाई थी ना, इस पूरे शहर में आग लगा दीजिए। आपके भाई के हाथ काटे थे, आप अपने आस पड़ोस के सभी लोगों के हाथ पांव काट दीजिए। और आपकी बहन के मुंह पर तेजाब फेंका था ना, आप इस शहर की सभी महिलाओं को इकट्ठा करिए और उन सब के चेहरों पर तेजाब फेंक दीजिए, क्योंकि आप इस भीड़ का एक हिस्सा ही तो है। भीड़ कभी सही नहीं हो सकती। देखिए, भीड़ एक संगठन है और संगठन को जरूरत होती है बस एक सही दिशा की। तो हमें ये दिशा दिखाएगा कौन? हम खुद। अगर हम कोई भी काम करने से पहले सही गलत के बारे में सोच लें तो ये भीड़ हमारी ताकत बन सकती है। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी